नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की कथा को जाना था, जिसमें भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध कर धर्म की रक्षा की। आज हम आपको भगवान विष्णु के एक और अद्भुत अवतार वामन अवतार की कहानी सुनाएंगे। यह कथा हमें विनम्रता, भक्ति और धर्म का महत्व सिखाती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लेकर असुरराज बलि को हराया और धर्म की पुनर्स्थापना की। असुरराज बलि, जिसे महाबली भी कहा जाता है, प्रहलाद के वंशज और हिरण्यकश्यप के पौत्र थे। प्रहलाद के समान ही बलि अत्यंत पराक्रमी और धर्मप्रिय थे। वे दैत्यों असुरों के राजा थे और अपनी तपस्या, योग्यता और नीति के कारण शक्तिशाली देवताओं के समकक्ष थे। बलि ने महान तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के कारण वह अद्वितीय शक्ति का स्वामी बन गया। उसने अपनी शक्ति और नीति से सभी असुरों को संगठित किया और देवताओं के विरुद्ध एक बड़ा अभियान छेड़ा। बलि ने यह निश्चय किया कि वह स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक पर अपना अधिकार स्थापित करेगा। बलि ने इंद्र और अन्य देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया। यह युद्ध इतना भयंकर था कि देवता अपनी शक्तियों का उपयोग करने के बावजूद बलि का सामना नहीं कर पाए। देवताओं का स्वर्ग छिन गया और वे अपनी जान बचाने के लिए भागकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया और तीनों लोकों का राजा बन गया। वह एक धार्मिक और प्रजापालक राजा था, लेकिन उसका लक्ष्य शक्ति का विस्तार था। उसने अश्वमेध यज्ञ और अन्य महान यज्ञ किए, जिनसे उसकी ख्याति और शक्ति और बढ़ गई। बलि ने अपने शासनकाल में हर किसी को प्रसन्न रखने का प्रयास किया। वह दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था और ब्राह्मणों तथा ऋषियों को बड़े बड़े दान देता था। उसकी यह उदारता और दानशीलता ही वामन अवतार की कथा का केंद्र बनी। देवताओं ने बलि के बढ़ते प्रभाव और अभिमान से डरकर भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने बलि के अभिमान को तोड़ने और धर्म की रक्षा के लिए वामन अवतार लिया। भगवान ने एक छोटे, सुंदर और तेजस्वी ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। वे काषाय वस्त्र, भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके हाथ में कमंडल और यज्ञोपवीत था। वे बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। एक दिन बलि ने अपने शासनकाल में सबसे बड़ा यज्ञ आयोजित किया। उसने यह प्रतिज्ञा की कि जो भी ब्राह्मण उसके पास दान मांगने आएगा, वह उसकी इच्छा पूरी करेगा। भगवान विष्णु वामन अवतार में एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में बलि के यज्ञ स्थल पर आए। वामन का रूप छोटा और साधारण था और उन्होंने अपनी शांति और सरलता से बलि को प्रभावित किया। बलि ने उन्हें देखकर बहुत आदर के साथ पूछा, हे ब्राह्मण बालक, आप क्या चाहते हैं? वामन ने बिना किसी घमंड या अभिमान के विनम्रता से उत्तर दिया, हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। यहाँ पर वामन का अनुरोध एक प्रतीकात्मक रूप से बहुत गहरे अर्थ को समेटे हुए था। वामन ने अत्यंत सरलता से यह कहा, जबकि उनका असली उद्देश्य कुछ और था। बलि ने वामन बालक की यह छोटी सी मांग स्वीकार की और कहा, तुम्हें जो भी चाहिए वह मैं तुम्हें दूंगा। तुम 3 पग भूमि मांग रहे हो, यह कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल भी दे सकता हूँ। बलि का यह बयान इस बात का प्रतीक था कि वह दान देने में बहुत उदार था और उसने वामन के छोटे रूप को देखकर यह माना कि 3 पग भूमि से अधिक की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती। जैसे ही बलि ने वामन से दान देने का वचन लिया, भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने वामन के रूप में पूरी ब्रह्मांडीय सत्ता को समेट लिया। वह अचानक इतने विशाल हो गए कि उनका रूप आसमान से लेकर पृथ्वी तक फैल गया। भगवान ने अपना पहला पग रखा और स्वर्ग को अपने पग के नीचे समेट लिया। इस पग में भगवान ने यह दिखाया कि वे स्वयं स्वर्ग के स्वामी हैं और वह स्वर्ग को अपनी शक्ति से नियंत्रित करते हैं। पहले पग में ही उन्होंने देवताओं की स्थिति को पुनः स्थापित किया और बलि के दैत्य साम्राज्य को नष्ट किया। भगवान ने दूसरा पग रखा और पृथ्वी को अपने पग में समेट लिया। उनके इस पग के माध्यम से यह सिद्ध हुआ कि भगवान पृथ्वी पर सब कुछ नियंत्रित करते हैं और यह भूमि उनके अधिकार में है। दूसरी बार भगवान ने बलि से पूछा, अब तीसरे पग के लिए क्या स्थान है? यहाँ भगवान का संदेश था कि उन्होंने पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया, लेकिन अब वह पूर्णतः सर्वव्यापक हैं। जब भगवान ने तीसरे पग के लिए स्थान पूछा तो कोई स्थान नहीं बचा था,
क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी पहले ही उनके पगों के तहत समाहित हो चुके थे। वामन ने बलि से पूछा, अब तीसरे पग के लिए कहाँ स्थान है? बलि ने समझ लिया कि अब उसे अपनी सत्यनिष्ठा और भक्ति के साथ भगवान के सामने समर्पण करना होगा। उसने भगवान विष्णु से विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मेरे पास कोई स्थान नहीं बचा, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। यह बलि का पूर्ण समर्पण और विनम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण था। उसने अपनी सारी संपत्ति, राज्य और शक्ति भगवान के चरणों में अर्पित कर दी, क्योंकि उसे यह समझ में आ गया था कि भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बलि ने अपनी भक्ति और समर्पण से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और पाताल लोक का राजा बना दिया। भगवान ने कहा, तुम सच्चे भक्त हो और तुम्हारे समर्पण के कारण मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूँ। बलि को यह वरदान मिला कि वह पाताल लोक में रहेगा, लेकिन उसकी भक्ति और पुण्य कार्यों का स्मरण सदा किया जाएगा। भगवान ने बलि को उसके समर्पण और भक्ति के कारण पाताल लोक का राजा बना दिया। भगवान ने बलि को यह आशीर्वाद भी दिया कि वह अमर रहेगा और उसे कोई शत्रु कभी पराजित नहीं कर सकेगा। बलि को भगवान ने यह आशीर्वाद भी दिया कि वह सभी युगों में पुण्य कार्य करेगा और उसका नाम सदा सम्मानित रहेगा। वामन अवतार की कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि धर्म, विनम्रता और भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। भगवान ने बलि को इस दुनिया में अमर कीर्ति दी और उसकी भक्ति का पालन करने के लिए उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। यह कथा यह सिखाती है कि यदि हम भगवान के प्रति अपने दिल में सच्ची भक्ति और विनम्रता रखते हैं तो हमें किसी भी संकट से मुक्ति मिलती है। अहंकार और घमंड से भगवान को नाराज किया जा सकता है, लेकिन सत्य, धर्म और भक्ति से हमें भगवान की कृपा मिलती है। बलि की तरह हमें भी हर परिस्थिति में अपने आचरण में भक्ति और विनम्रता रखनी चाहिए, तभी हम जीवन में महानता और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी वामन अवतार की अद्भुत कथा, जिसमें भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति और विनम्रता से बलि के अहंकार को समाप्त किया और उसे धर्म का पालन करने का आशीर्वाद दिया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और विनम्रता से भगवान हमारे जीवन में अपनी कृपा बरसाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी आगामी वीडियोस से अपडेटेड रहें। धन्यवाद और जुड़े रहें हमारे साथ।